भगवान शंकर एक पंडित का रूप लेकर मुझे आशीर्वाद देने आए और उन्होंने मेरा नाम मारुति रख दिया। एक दिन सूर्य देव को आम समझकर उन्हें खाने के लिए मैं उन तक पहुंच गया और तभी वहां राहु आया। मुझसे डरकर वो इंद्रदेव को ले आया, जिन्होंने मुझे उनका शत्रु समझकर वज्र से मुझ पर प्रहार किया। पवन देव ने मुझे संभाला, पर क्रोधित होकर उन्होंने धरती से सारी हवा खींच ली, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, जीवन का नाश होने लगा। चिंतित होकर सभी देवता वहां आ पहुंचे। ब्रह्मा जी ने मुझे जीवन दान दिया और सभी देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिए। फिर समय आया मेरी पढ़ाई का। सूर्य देव से मैंने ज्ञान पाया और अपने माता पिता के पास लौटकर उस ज्ञान और शक्ति के उपयोग से कई दुष्टों का मैं नाश करने लगा। पकड़ो मुझे, ये नहीं पकड़ सकते। डर गया। बचपन के दिन बड़े ही प्यारे थे और उतनी ही प्यारी थी पिताजी ने बताई हुई क्या तुम्हारे कहानियां। राजमहल के खंभे में भी हैं? भक्त प्रहलाद बोला, हाँ। हिरण्यकश्यप ने गुस्से से वो खंभा तोड़ा और वहां से भगवान नरसिंह निकले, आधे आदमी आधे शेर। फिर क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, इधर मारा उधर मारा और अपने नाखूनों से उसका विनाश कर दिया। जंगल के सारे ही प्राणी मेरे मित्र थे और मित्रों की रक्षा करना तो मेरा पहला धर्म था। शिकारी इनकी जान लेगा क्या? जाओ, जाकर खेलो।
लेकिन ये मित्र धर्म निभाते हुए कभी कभी मैं थोड़ी थोड़ी शरारतें भी कर बैठता था। ये क्या? मेरा आसन लौटाओ। आसन लौटा दो हनुमान, हमारा आसन लौटा दो। नमो नारायण। साधु महाराज के लिए ये जगह ठीक नहीं, मैं उन्हें सही जगह लेके जाता हूँ। कैसी लगी ये जगह महाराज आपको? हे बालक, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। प्रभु, अनर्थ हो गया। क्या बात है नारद, क्या हुआ? हनुमान प्रभु, क्या हुआ हनुमान को? उन्हें श्राप दिया गया है प्रभु। किस तरह का श्राप? वो अपनी चमत्कारी शक्तियाँ भूल गए हैं प्रभु। अब क्या होगा प्रभु? चिंता न करें, समय आने पर और याद दिलाने पर शक्तियां अपने आप लौट आएंगी। फिर भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया। मेरा जीवन नया मोड़ लेने वाला था। प्रणाम गुरुदेव। बेटा, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता है? ज्ञान और भक्ति, ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा। ज्ञान तो तुम्हें मिल चुका है पुत्र, अब समय है भक्ति पाने का, भगवान राम से मिलने का। जी गुरुदेव। हमें अयोध्या जाना होगा। बड़ा मजा आएगा। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? भगवान ने मुझे बनाया इशारों पर नाचने वाला बंदर, और वो बन गए सबको नचाने वाले मदारी। नाच के दिखाएगा। चल चल चल, सबको बुला, चल आ जाओ, चल जबरेगा, नाचे बंदर, नाचेगा, इधर नाचेगा, चलो। चल जबूरे, सरकार को प्रणाम कर, चल। शाबाश। चल कलाबाजी दिखाएगा, ये चढ़ जा, चल चल, शाबाश। ये जबूरे, शाबाश। अरे वाह। पिताजी, मुझे वो बंदर चाहिए। तुम बंदर का क्या करोगे बेटे राम? मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। पर बेटे। नहीं पिताजी, मुझे वही बंदर चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मंत्री जी। सुनो मदारी। जी सरकार। राजा दशरथ बुला रहे हैं। क्या बात है सरकार? वो चाहते हैं कि तुम ये बंदर राजकुमार को दे दो। पर सरकार, ये बंदर। अपनी कीमत ले लो। बात ये नहीं है सरकार, मुझे लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्या बात है मदारी? राजकुमार, आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन मदारी? आप इसे हमेशा के लिए अपने हृदय में स्थान देंगे। मैं वचन देता हूँ, पर इसे किस नाम से पुकारूं? हनुमान। हनुमान? ओह। प्रणाम। चिंता न करो अंजनी, हनुमान सुरक्षित होगा। प्रणाम पवन देव। मेरा पुत्र। दुखी मत हो, कुछ समय बाद सब समझ जाओगी। प्रणाम। खेल खेल में बहुत दिन बीत गए।
और प्रभु श्री राम से मेरा रिश्ता गहरा होता गया। लक्ष्मण ये पकड़ो। डोर कहाँ है? मांझा ला मांझा, अब मजा आएगा। लक्ष्मण ठीक से पकड़ना। चल चल अरे पतंग क्यों अटक गई? कुछ करो ना राम भैया। कौन जाएगा राम भैया? इतने ऊपर कोई नहीं। अरे हनुमान गिर जाओगे। हे बंदर, तुम यहाँ कैसे आए? मैं देवराज इंद्र की पुत्रवधू हूँ और तुम? राम भैया, मुझे हनुमान कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ राम भैया। क्या तुम बोल नहीं सकते? मैं हनुमान हूँ, अंजनी का पुत्र, श्री राम का सेवक। माते, ये श्री राम की पतंग है, किंतु आपने ये पतंग क्यों पकड़ रखी है? मैं उनके दर्शन करना चाहती हूँ जिनकी पतंग इतनी ऊपर आई। अभी बताता हूँ माते। क्या हुआ हनुमान? कोई मुझे देखना चाहता है? ये अभी तो संभव नहीं होगा। उचित समय आते ही चित्रकूट पर मिलूंगा उन्हें। प्रणाम माते। उन्होंने क्या कहा हनुमान? वे चित्रकूट में मिलेंगे उचित समय पर। तो ठीक है, ले जाओ ये पतंग। धन्यवाद माते। तेज लक्ष्मण और तेज। अरे पतंग टूट गई। हाँ? हनुमान, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। अब तुम्हें जाना चाहिए। प्रणाम प्रभु। प्रभु श्री राम, मैं सदैव ही आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन गुरुवचन के लिए तुम्हें जाना ही होगा। आंसू ना बहाओ। किष्किंधा जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जो आज्ञा प्रभु। उचित समय आते ही फिर भेंट होगी हनुमान। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और फिर एक लंबे समय के बाद मैं अपनी माँ से मिला। हनुमान, माते, मुझे देखकर वो बहुत खुश हुई। मेरे लाल, कहाँ गया था? माते, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी।
श्री राम नाम का जाप करते हुए मैं बड़ा हुआ। राम 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 जय श्री राम 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 जय श्री और दैवी योजना के अनुसार मेरी भेंट वानर राज सुग्रीव से हुई। कौन हैं आप? मैं हूं सुग्रीव, किष्किंधा के राजा बाली का छोटा भाई। मैं हनुमान हूं। बचपन में सूर्यदेव ने मुझे बताया था कि समय आने पर आपसे भेंट होगी, और वो समय आ ही गया है सुग्रीव। प्रणाम। चलो हनुमान, बाली भैया आपसे मिलकर प्रसन्न होंगे। मुझे भी उनसे मिलकर खुशी होगी। चलिए हनुमान, किष्किंधा आपकी राह देख रही है, आइए। प्रणाम बाली। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये हनुमान है बाली, ये मेरे मित्र हैं। हनुमान, किष्किंधा में आपका स्वागत है। आप भ्राता सुग्रीव के ही नहीं, हमारे भी मित्र हैं। आइए। पर एक दिन अचानक सुग्रीव अपने भाई बाली से भागकर मेरे पास आया। हनुमान, तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं। वो धनुषधारी कौन है हनुमान? कहीं उन्हें बाली ने तो नहीं भेजा है? पता करो हनुमान। मैं देखता हूं। प्रणाम वीरों, इस वन में कैसे आना हुआ? हे ब्राह्मण, हम दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और मैं राम हूं। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, भेष बदल कर आया। हनुमान, हमें तो मिलना ही था। देखो ये कमाल असली बजरंग, जय बजरंग बली। डर जाए सारे नकली बजरंग बली। ताकत की पहचान असली बजरंग, जय बजरंग बली। नहीं करिश्मा ये नकली बजरंग बली।